में लेट्स इंग्लिश पॉइंट चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली का वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज हम इस क्लास में गेट के कंप्लीट यूज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। गेट के बहुत सारे यूजेस के बारे में इस क्लास में बात करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है, इनको देख करके ऐसा लग रहा है ये तो हमें आते हैं, लेकिन जब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा ये तो बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिए। आज हम इस क्लास में बहुत सारे गेट के यूज के बारे में बात करेंगे जो आपके स्पीकिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। किसी से भी इसका प्रयोग करके आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम इस क्लास में गेट के यूज के ऑल यूजेज ऑफ गेट यानी कि गेट के सभी कंप्लीट यूज के बारे में बात करेंगे। तो गेट मींस पहला होता है गेट मींस बिकॉम यानी कि होना। बिकॉम यानी कि होने के लिए भी गेट का यूज करते हैं। अगला क्या है गेट, पाना, मिलना, पाना, प्राप्त करना। कोई चीज मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी गेट का यूज करते हैं। अगला क्या है गेट, जाकर लाना। कोई चीज अगर हम जाकर के उसको ला रहे हैं तब भी गेट का यूज करते हैं। अगला क्या है गेट मींस पहुंचना या समझना। गेट का प्रयोग हम पहुंचने समझने के लिए आई गॉट इट, मैं समझ गया, इस ऐसे तरह से हम बोल देते हैं तो इसका यूज समझने पहुंचने के लिए भी करते हैं। अगला क्या गेट यानी पोजीशन, अवस्था। जब हम अवस्था के बारे में बताते हैं, अपने अवस्था के बारे में या खुद के बारे में बताते हैं यानी कि पोजीशन अवस्था के बारे में बताते हैं तब भी गेट का यूज करते हैं। अगला क्या है गेट मींस दिलवाना। जब हम कोई चीज दिलवाते हैं तब भी गेट का यूज करते हैं। इनको हम इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है गेट, थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉट, थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉट, गॉटेन, फोर्थ फॉर्म गेटिंग, फाइव फॉर्म गेट्स। तो पहला क्या होता है गेट, दूसरा क्या होता है गॉट, तीसरा क्या होता है गॉट या तो गॉटेन, इसको पढ़ सकते हैं। चौथा क्या होता है गेटिंग जो कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में गेटिंग का यूज करते हैं। अगला क्या होता है गेट्स यानी कि इंडेफिनिट टेंस के लिए हम गेट्स क्रिया में यस जोड़ते हैं, उसी को हम क्रिया का पछवाड़ रूप कहते हैं। तो क्रिया के 5 रूप होते हैं। पहला क्या होता है गेट, दूसरा क्या होता है गॉट, तीसरा क्या होता है गॉट या गॉटेन, चौथा क्या होता है गेटिंग, पांचवा क्या होता है गेट्स। तो इसका प्रयोग हम टेंस के अनुसार करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहा है तो गेटिंग लिखेंगे, पास्ट की बात कर रहा है तो गॉट लिखेंगे, प्रेजेंट की बात कर रहा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा है तो गेट्स लिखेंगे। जिस टाइप से सेंटेंस रहेगा जिस टाइप से हम इनका यूज करेंगे। इनके गेट के स्थान पर गॉट भी हो सकता है, गॉटेन भी हो सकता है, गेटिंग भी हो सकता है, गेट्स भी हो। जिस टाइप से सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं। कोनो जरूरी नहीं है कि हम हर जगह गेटा का यूज करें, ये बदल भी सकता है सेंटेंस के अनुसार। तो हम इनका प्रयोग सेंटेंस के अनुसार करते हैं। पहला नंबर क्या है गेट यानी कि होना या बिकॉम। कोई चीज बनने या होने के लिए भी गेट का यूज करते हैं। इनको बनाने से पहले इनके रूल क्या होता है सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव का जो थर्ड फॉर्म होता है उसमें ईडी यानी कि तीसरा रूप के रूप में उसको एडजेक्टिव को लिखते हैं। जो भी एडजेक्टिव रहेगा उसको हम तीसरे रूप में लिखेंगे। या गेटिंग के अनुसार पर गेट, गॉट, गॉट्स भी हो सकता है। इसके स्थान पर कुछ सेंटेंस के अनुसार इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो वह हैरान रह गया यानी कि वह हैरान रह गया या हो गया, रह गया या हो गया एक ही बात है। तो ही गॉट चॉक्ड, चॉक्ड मींस होता है हैरान होना। तो ये चॉक्ड क्या है एडजेक्टिव है तो इसको हम तीसरे रूप में लिखे हैं। तो ही गॉट चॉक्ड, वह हैरान हो गया। तो ये क्या है पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट की बात करेगा जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात नहीं करेगा तो उसमें हम सहायक क्रिया का यूज नहीं करते हैं। तो ये साधारण यानी कि सिंपल सेंटेंस है तो इसमें क्रिया का दूसरा रूप का यूज करते हैं यानी कि गॉट लिखेंगे। तो ही गॉट चॉक्ड, वह हैरान रह गया। अगला क्या है मेरी शादी हो रही है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है तो मेरी शादी हो रही है। तो क्या लिखेगा आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है। आई क्या है सब्जेक्ट, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, गेटिंग क्या है कि मेन वर्ब, मैरिड क्या है ऑब्जेक्ट। तो मेरी शादी हो रही है आई एम गेटिंग मैरिड। क्या प्रेजेंट
कंटीन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया इज या आर का प्रयोग करते हैं। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हम सहायक क्रिया का यूज करेंगे। तो इसके साथ आई है तो आई के साथ एम का यूज करते हैं, और फिर क्रिया में आई यूज करते हैं। तो यहाँ गेटिंग मीन्स होना ही होता है, तो गेटिंग मीन्स यहाँ होने या बनने के अर्थ में करते हैं। तो गेटिंग मीन्स तो होना या बनना तो हो ही गया, तो यहाँ हम गेटिंग लिख देंगे। तो गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है, आई एम गेटिंग मैरिड। अगला क्या है, तुम जवान हो रहे हो, यानी कि अपने तुम जवान हो रहे हो, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बारे में बात कर रहा है। यू आर गेटिंग यंग, यू आर गेटिंग यंग। यू के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो अगला क्या है, मैं नर्वस हो गया, यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। मैं नर्वस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा तो इसमें हम क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं और सहायक क्रिया का यूज नहीं करते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, मैं नाराज हो गया, तो कहा आई गॉट नर्वस, आई गॉट नर्वस, मैं नर्वस हो गया, आई गॉट नर्वस। अगला क्या है, गेट, मिलना, पाना, प्राप्त करना। गेट का यूज हम कौन सी मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए भी इनका यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर गॉट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ भी गॉड के स्थान पर हम सेंटेंस के अनुसार गेटिंग, गेट्स, गॉटेन, गॉट, गेट्स कुछ भी लिख सकते हैं इसके अनुसार, सेंटेंस के अनुसार। पहला क्या है, मुझे नौकरी मिल गई, या मिलना, पाना, प्राप्त करना सभी एक ही बात है। मुझे नौकरी मिल गई, आई गॉट ए जॉब, गॉट मीन्स मिलना, आई गॉट ए जॉब। मुझे कल समय नहीं मिला, आने की पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है नेगेटिव की, तो मुझे कल समय नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डिड का यूज करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो क्रिया का दूसरा रूप का यूज करते हैं। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्रिया का पहला रूप लगाते हैं और सहायक क्रिया डिड का यूज करते हैं। तो मुझे कल समय नहीं मिला, तो आई डिड नॉट गेट टाइम यस्टरडे मींस कल। तो मुझे पास्ट की बात कर रहा है तो हम पास्ट के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं क्योंकि बीता हुआ कल। तो मुझे कल समय नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट टाइम यस्टरडे। अगला क्या है, मैं बाजार से सब्जी लाया, मैं बाजार से सब्जी लाया, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। तो आई गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, आई गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मैंने बाजार से सब्जी लाया, आई गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अगला क्या है, मुझे तुम्हारा भाई मिल गया, मुझे तुम्हारा भाई मिल गया, आई गॉट योर ब्रदर, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट में अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं, यानी कि गॉट। तो आई गॉट योर ब्रदर। अगला क्या है, गेट, जाकर लाना। हम जब कोई चीज जाकर लाते हैं उसके लिए गेट का यूज करते हैं। तो इसके लिए पहले हम गेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो भी आता है, उसके बाद हम जो इतना भी रहता है उसको लिख देते हैं। तो एक गिलास पानी ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ, आने की लाने की बात कर रहा है। तो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आने की है तो मुझे लाओ या लाओ, लाएगा तो हमारे ही पास ना, तो यहाँ पर हम मी का यूज करेंगे। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी ले आओ। जाकर उसे यहाँ पर ले आओ, जाकर उसे यहाँ पर ले आओ। जब हम जाकर लाने की बात करते हैं तो गो का यूज करते हैं। गो का यूज करने के बाद हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो गो एंड गेट हिम हियर, गो एंड गेट हिम हियर, जाकर उसे यहाँ ले आओ, गो एंड गेट हिम हियर। अगला क्या है, जाकर मुझे भूख ले आओ, जाकर मुझे भूख लाओ, यानी कि वो किसी को कह रहा है कि जाकर मुझे भूख लाओ, मुझे एक गिलास पानी ले आओ, जाकर उसे यहाँ बुलाओ। तो कहा जाएगा, जाकर मुझे भूख लाओ, गो एंड गेट मी भूख, गो एंड गेट मी भूख। अगला क्या है, गेट मी समझना या पहुँचना, समझना या पहुँचना। इसको हम बनाते हैं कैसे, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर गॉट, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया, आई गॉट योर वर्ड्स या टास्क। यहाँ हम वर्ड्स का यूज भी कर सकते हैं, टास्क का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई का यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ
समझ गया। आई गॉट योर टॉक्स, मैं समझ गया। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी डेली यूज होने वाले सेंटेंस में बोल देता है गॉट इट, यानी कि मैं समझ गया। तो ये गॉट का यूज समझने के लिए करते हैं। तो मैं समझ गया, आई गॉट इट। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो इसके साथ सहायक क्रिया इज मार आता है, क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं तो गेटिंग हो जाएगा यहाँ पर। क्या आप समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग? क्या आप समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग? क्या आप नहीं समझ रहे हैं? आर यू नॉट गेटिंग? मैं नहीं समझ रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग। आप इस तरह से अलग अलग सेंटेंस का यूज करके आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अगला क्या है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो इसके साथ डिड का यूज होगा, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है। जब निगेटिव की बात करेगा तो उसके साथ हम डिड का यूज करेंगे। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, आई डिड नॉट गॉट योर टॉक्स। मैं तुम्हारी बात समझा, आई गॉट योर टॉक। मैं तुम्हारी बात समझा, डिड आई गेट योर टॉक। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। ये दोनों के बारे में, ये चारों के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, ये दो बाकी था। यानी कि गेट मीन्स दिलवाना या करवा दूंगा। गेट का यूज दिलवाने के लिए, करवा दूंगा इसके लिए भी यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस यहाँ पर कोई भी सब सेंटेंस के अनुसार यहाँ कुछ भी ही, यू, हिम और या तो ही और या तो सी या तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है। इज, एम, आर, वाज, हैड, हैव, हैज, डिड। सेंटेंस जैसा रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि दिलवाने के लिए या दिलवा दूंगा, इसके लिए भी यूज करते हैं। उसने पुस्तक लिखवाया, लिखवाया या दिलवाया। तो कहा जाएगा ही गॉट द बुक रिटेन। यार वर्ब का तीसरा रूप अंतिम में लिखना है। तो कहा जाएगा ही गॉट द बुक रिटेन। पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो कहा जाएगा ही गॉट द बुक रिटेन। मैं घर बनाता हूँ, मैं घर बनवाता हूँ, मैं घर बनवाता हूँ। आई गेट होम मेड। मेड मीन्स बनाना, तो मैं घर बनाता हूँ। आई गेट होम मेड। यहाँ मेड का पहला रूप होता है, मेड इसका तीसरा रूप दूसरा रूप होता है। तो आई गॉट होम मेड। अगला क्या है? उसने खाना दिलवाया, उसने खाना दिलवाया। ही गॉट द फूड गिवेन। गिवेन मीन्स दिलवाया या देना होता है। तो ही गॉट द फूड गिवेन। यहाँ टू भी लिख सकते हैं। आप राम को क्यों बुलवाएंगे? आप राम को क्यों बुलवाएंगे? वाई विल यू गेट राम कार्ड? वाई विल यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम विल का यूज करेंगे। तो वाई विल यू गेट राम कार्ड। अगला क्या है? गेट यानी कि पोजीशन, अवस्था के बारे में जब बताते हैं किसी भी चीज की अवस्था के बारे में, तब हम गेट का यूज करते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पहला क्या है? तुम जवान हो रहे हो, यू आर गेटिंग यंग। तुम जवान हो रहे हो, यू आर गेटिंग यंग। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। यहाँ पर हम इसमें भी लिख लिए थे तुम जवान हो रहे हो, पर ये इससे भी बन सकता है, पर इसमें ये नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम अवस्था के बारे में बताएंगे तब हम इसका यूज करेंगे, ये सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर इस नियम से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम अवस्था की बात करेंगे पोजीशन की, तब हम इसको उसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम जवान हो रही, यू आर गेटिंग यंग। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। ये रमेश को एक किताब मिला, रमेश को एक किताब मिला, मुझे एक गिफ्ट मिला। इसको आप बना करके कमेंट में बताइएगा कि ये कैसे बनेगा। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं इसी के साथ।
साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय।